चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हाय, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे सेट, बाइनरी ऑपरेशंस, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स एंड ग्रुप्स। फर्स्ट, व्हाट आर सेट्स? Set is a well-defined collection of objects. By a well-defined collection, we mean that there exists a rule with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belongs to the given collection. Set collections होते हैं जो कि well defined हो, और well defined का मतलब है वहाँ एक rule exist करेगा जिससे हम decide कर पाएं कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। जैसे कलेक्शन ऑफ टॉप 10 एक्टर्स, ये एक सेट नहीं है क्योंकि टॉप 10 एक्टर्स की चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का कलेक्शन AEIOU, ये कलेक्शन आपका एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। नाउ बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन को समझने से पहले ऑपरेशन को समझते हैं। तो ऑपरेशन आपके मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं जैसे एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड्स एंड मॉडुलो। तो किसी भी सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं और उन्हें एक ऑपरेशन से ऑपरेट करना है। अगर रिजल्ट भी उसी सेट का एक एलिमेंट है तो यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। वेल, द डेफिनेशन इज लेट वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट G with an operation O. Then operation O is said to be a binary operation on set G if for all A, B belongs to G. We have A operation B belongs to G. जैसे हम कहते हैं 1 + 2, तो इसका मतलब है कि हम 1 और 2 को ऑपरेट कर रहे हैं with operation addition. Let's take another example. Set of natural number. If we take 2 natural numbers and add them, तो हमारा रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आएगा। जैसे 2 + 3 = 5, तो इसका मतलब एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के लिए। बट व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शंस? 1 - 3 = -2, और -2 आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन आपका नेचुरल नंबर के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? सो अ नॉन एम्प्टी सेट G with one or more binary operation is called अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे सेट जिनमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस हो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें एडिशन भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन भी। जैसे अगर हम किन्हीं दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी रियल नंबर आते हैं, और ऐड करते हैं तब रिजल्ट भी रियल नंबर आते हैं। नाउ व्हाट इज अ ग्रुप? इट्स डेफिनेशन इज a non-empty set G with binary operation O is said to be a group if the following postulates are satisfied. First postulate है closure property, that is for all A, B belongs to G, A operation B will also belongs to G. Closure property समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे 3 + 2 = 5, तो यही प्रॉपर्टीज हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। पर अगर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो क्या ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है? नहीं। जैसे 2 - 3 = -1, 2 और 3 तो नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन -1 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। सो होप क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, सेकेंड पॉस्टुलेट है एसोसिएटिविटी, दैट इज फॉर ऑल A, B, C belongs to G, A operation B, operation C = A operation B operation C. जैसे अगर हम पहले A और B को ऑपरेट करते हैं और फिर रिजल्ट को C के साथ ऑपरेट करते हैं, एंड देन पहले B और C को ऑपरेट करते हैं और फिर रिजल्ट को A के साथ ऑपरेट करते हैं, तो अगर हमें रिजल्ट दोनों में सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर। थर्ड पॉस्टुलेट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज फॉर ऑल A belongs to G, there exists an element E belongs to G such that A operation E = E operation A = A, where E is an identity element. Now identity element क्या होता है?
इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 2 प्लस क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही आ जाए, तो ऑब्वियस आंसर है 0, इसलिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 2 ही आ जाए, तो ऑब्वियस आंसर होगा 1, तो 1 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, दैट इज इफ ईच एलिमेंट G पोजेस इनवर्स। In other words, if A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that A operation B equal to B operation A equal to E, where E is identity element and B is called inverse of A. इसे समझने के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए, तो हम कहेंगे -2, तो इसका मतलब है 2 and -2 एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। इन 4 प्रॉपर्टीज को जो भी सेट फुलफिल करता है उन्हें ग्रुप कहते हैं। ग्रुप का कॉन्सेप्ट सही से समझने के लिए एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज अ ग्रुप और नॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की इन 4 पोस्टुलेट्स को फुलफिल करता है, इसलिए एक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड है क्योंकि किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट भी एक रियल नंबर ही आता है। ऑब्वियसली एसोसिएटिव है, अगर हम किसी भी रियल नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी वही सेम रियल नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ 1, दैट इज फॉर A बिलोंग्स टू R, A.1 इक्वल टू A। इट विल बी ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो यहाँ 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ if 2 belongs to R, then 1/2 will also belongs to R, and 2 into 1/2 equal to 1. That is 1/2 is inverse element of 2. तो A ऑपरेशन B equal to E, और यहाँ से पता चला 1/2 और 2 एक दूसरे के इनवर्स है। तो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।